गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द चैप्टर एडोल्फ। आपको समझ आया होगा। ये स्टोरी एक रैबिट की है, वाइल्ड रैबिट, जो कि मिला था इनको उसके फादर को, और उसकी मदर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। सो शी सेड कि उसको बाहर फेंक दिया जाए। बट वो क्योंकि रैबिट मरने जैसी कंडीशन में था, मतलब उसकी फैमिली, जो रैबिट की फैमिली थी वो शायद मर गई थी और उसको फिर घर लाए, बट वो चल फिर नहीं रहा था। तो इन लोगों ने उसके ऊपर सॉसर से टी डाली और बहुत सारे एफर्ट्स लगाए। उसके बाद फिर वो रैबिट मॉर्निंग तक ठीक हो गया। Here is the exercise on page number 43. In the first paragraph, the narrator tells you night met morning face to face. In the meeting was not happy. What does it mean by the phrase why was the meeting not happy to him? So ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बेसिकली मैंने आपको दिए हैं कॉपी में, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे हैं, आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आई वांट ऑल पॉजिटिव रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज द फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेजेस टू कंप्लीट द समरी ऑफ द लेसन। चूज फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे वर्ड्स है, इसमें से चूज करके आपको यहाँ फिल करना है। और ये समरी क्या होती है? अब जो चैप्टर होता है उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, उसको बोलते हैं समरी। ओके, बहुत शॉर्ट में। इतना बड़ा चैप्टर है, इतनी छोटी सी समरी है। वन स्प्रिंग टाइम मॉर्निंग, father walked into the kitchen while mother was poured out tea. He put a little rabbit on the table. It was a tiny brown rabbit. He picked up from the field its mother. Three other siblings lay dead. Mother was not happy as she hated the tragedy of dead cats. Tea fell on them when the little animal refused to have milk. It seemed to be averse to love and affection. They wrap it up in a piece of panel and left in the scullery. 4 or 5 saucers of milk were placed here and there. Next morning, when the narrator went into the scullery, he found drops of milk all over. The rabbit was alive. So क्या हुआ था? एक स्प्रिंग टाइम था। मॉर्निंग में फादर और मदर जब मदर किचन में थी, सॉरी, जब फादर किचन में गए तब मदर चाय भर रही थी और तब वो लिटिल रैबिट लेके आए, उन्हें टेबल पर रख दिया। और वो एक टाइनी ब्राउन रैबिट था, वो उसको खेत में से लेके आए थे। उसकी मदर और जो 3 अदर उसके भाई थे, वो मतलब जो रैबिट के, वो मर चुके थे। मदर बिल्कुल खुश नहीं थी, मतलब जो इन बच्चों की मदर है, रैबिट की नहीं, बच्चों की। सो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं था कि वो जो भी जानवर आते हैं वो मर जाते हैं, है ना। जैसे डॉग्स भी देखे होंगे आपको, बहुत जल्दी मर जाते हैं लाइकवाइज। सो उनके ऊपर टी डाली गई, और सॉरी, रैबिट के ऊपर टी डाली गई, बट उसने बिल्कुल भी मिल्क नहीं लिया, टी भी नहीं पी। और वो बहुत, उसको शायद पसंद ही नहीं था कि उसको लव और अफेक्शन की आदत नहीं थी, तो उसने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद उनने एक टॉवल के पीस में उसको रैप किया और फिर उसको रात भर साइड में, मतलब साइड छोड़ दिया। और सॉसर्स ऑफ मिल्क जो मैंने आपको बताए थे, सॉसर्स, वो लगा दिए इधर उधर। और जब वो सुबह उठे, तब जब वो उसने स्कलरी में गया, मतलब किचन एरिया में गया, तब उसने देखा कि सब दूध दूध हो रहा है और वो रैबिट जिंदा था। आई होप समरी समझ आई होगी। नेक्स्ट, writing skill, extrapolation. The story narrates a series of events over 24 hours from morning to morning. Narrate the incidents in the right sequence using appropriate sequence marks. So आपको क्या करना है कि जो स्टोरी है उसको सीक्वेंस वाइज लिखना है। जैसे हम लिखते हैं ना 1 2 3 4 नंबर डाले थे हमने आगे, वैसे ही आपको सीक्वेंस में समरी लिखनी है। ओके, बट आपको क्या यूज करना है? वर्ड। While narrating, you have to put in the right sequence. Right sequence होना चाहिए। To break monotony, use the sequence markers. और आप पैराग्राफ में नहीं लिखते हो, सेंटेंस में लिखने। एक सपोज 1 नंबर डाला, फिर 2 नंबर डाला, फिर 3 नंबर डाला, लाइकवाइज। सीक्वेंस मार्कर वर्ड सचेस, और सीक्वेंस मार्क करने के लिए कैसे करेंगे? फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, लेटर, देयर आफ्टर, सून, ऐसे। तो कैसे कर सकते हैं? मैंने एग्जाम्पल लिखा है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द इन द मॉर्निंग, फर्स्टली द फादर woke up and went to work. Later when he come home, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज लुक एट द प्लेसमेंट ऑफ द वर्ड ओनली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको देखना ओनली कैसे यूज हुआ है। आई विल हेल्प यू ओनली, मैं सिर्फ तुम्हें ही मदद करूंगा। ओनली आई विल हेल्प यू, मैं ही तुमको हेल्प करूंगा। आई विल ओनली हेल्प यू, मैं ही तुम्हारी मदद करूंगा। आई ओनली विल हेल्प यू, मेरे अलावा कोई और हेल्प नहीं कर सकता, मैं ही मदद करूंगा।
तो इन चारों सेंटेंस के आपको यहाँ पे मीनिंग लिखने हैं। मैंने आपको समझा दिया, अब आपको मीनिंग लिखने हैं। अब इसको कैन यू राइट द डायलेक्ट फ्रॉम ईच मेंबर गिवन अबव, द डायलेक्ट शुड रन स्मूथली एंड कंटिन्यूसली। अब आपको डायलेक्ट बनाने हैं और डायलेक्ट किस होने से एक के बाद एक आपको सीक्वेंस चेंज भी करना है, मतलब ये नहीं बताना है कि अलग अलग है। तो मैं लिख रही हूँ, हे जॉन हु आर दे, हेलो नैन्सी, दे आर माई फैमिली मेंबर्स। ठीक है, दे आर माई फैमिली। अब ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट, fill in the web chart given below with the words in similar meaning and use different contexts to the given sentence। इसको बोलते हैं हम सिनोनियम। ठीक है, और ये है वॉक। वॉक का सिनोनियम मतलब एक जैसा। वॉक मतलब क्या होता है? चलना। तो चलने का सिनोनियम क्या होगा? रनिंग, हाइकिंग। मतलब उसका मीनिंग सेम रहेगा बट उसको बोलते हैं अलग अलग वे से। वैसे ही इधर एंगर मतलब गुस्सा, वैसे। अब कंडक्ट अ सर्वे, why do people keep pets? What type of animals they keep as pets? Some people are strange pet. How do they take care of us? आप ये कर पाओ तो आप कर सकते हैं कि लोग को पेट क्यों रखते हैं, मतलब पालतू जानवर क्यों रखते हैं, कौन कौन से पालतू जानवर रखते हैं। और कुछ कुछ लोग बहुत अजीब अजीब रखते हैं पालतू जानवर, जैसे स्नेक रखते हैं या कोई ईगल्स रखते हैं ऐसे। तो वो अपने पेट्स की केयर कैसे करते हैं। तो आपको एक स्पीच बनानी है। अब ये सेकंड वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। वाई शुड वन काइंड टू एनिमल, वॉट राइट वॉट यू फील अबाउट ऑन द इशू। ये आपको होमवर्क है कि आपन को एनिमल से अच्छे से क्यों रहना चाहिए, आपको क्या लगता है इसमें। नेक्स्ट इज स्पीक अलाउड, इफ यू ओन अ पेट स्पीक अबाउट। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप रखना क्यों चाहेंगे और कौन सा रखना चाहेंगे। नेक्स्ट इज थिंक, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे इसमें है नहीं। ओके, दैट्स ऑल।